सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये। जय श्री राम। तो सभी भक्तों को आज दशहरा विजयादशमी के उपलक्ष्य बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी आवाज़ अगर क्लियर आ रही है तो आप सब चैट बॉक्स में लिख सकते हैं जय श्री राम। दशहरा का अर्थ क्या है? दशहरा का अर्थ यह है कि जो रावण है वो उसको 10 ग्रीव कहा जाता था क्योंकि उसके 10 सिर थे और उस 10 सिर को 10 सिर वाले को जिसने हराया, इसीलिए इसका नाम पड़ता है दशहरा। अर्थात इस आज के दिन भगवान राम ने 10 ग्रीवा 10 सिर वाले रावण को वध किया था, उसको हराया था। एक और भी कहते हैं कि विजयादशमी। विजयादशमी क्यों कहते हैं? क्योंकि विजया जो है वो माता दुर्गा का एक नाम है और आज के दिन उन्होंने जो एक असुर उसको क्या किए थे, आज के दिन पराजित किए थे। काफ़ी दिन से जो है वो लड़ाई चल रहा था, महिषासुर। तो महिषासुर का वध भी आज के दिन हुआ था। तो इसलिए ये दो उपलक्ष्य है, दशहरा भी है और विजयादशमी भी है। तो सबसे पहले रामायण तो बहुत बड़ा है, अभी हम
चित्रकूट में थे 4 दिन, और 4 दिन तक हमने जो है जो रामचरितमानस में अम, जो चित्रकूट में जो भी लीला हुई थी वो सब जो है हम पाठ कर रहे थे। 4 दिन में पूरा डिटेल्स हम उसको पाठ कर रहे थे। तो मैं आज सुबह ही पहुंचा हूं चित्रकूट धाम से, कल ही निकला था। चित्रकूट धाम की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। है तो बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत बड़ा है। और वैसे देखा जाए ये जो राम कथा है, इस राम कथा को अगर हम ध्यानपूर्वक श्रवण करें या इसको ध्यानपूर्वक पठन करें तो इसमें सारा प्रिंसिपल आता है। कैसे एक राजधर्म क्या है और पिता धर्म क्या है, भागवत धर्म क्या है, सब कुछ इसमें आता है। इसमें जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, इसमें पूरा प्रॉपर मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी है। जैसे एक मैनेजर या एक राजा वो किस प्रकार का मैनेज करे और डिटैच होकर, ये हम भरत जी से सीखते हैं। भरत जी कैसे जो है खड़ाऊ को लेकर आते हैं और खड़ाऊ को ही वो राजा बनाते हैं और खुद सब कुछ मैनेज करते हैं, सब एकदम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, लेकिन पूरा डिटैच रहकर, कंदमूल फल खाकर। तो इसी प्रकार बहुत प्रकार का सीख मिलता है। सती अनुसया जो है जब सीता माता को जो है वो उपदेश देती है, एक सती नारी का क्या कर्तव्य है, क्या आचरण होना चाहिए। तो उसमें भी सीख मिलता है कि एक जो है नारी का क्या धर्म है। और सीता माता के आचरण से भी सती अनुसया कहती है कि मैं आपको क्या बताऊं, आप तो राम को स्मरण करके ही आप जो है सती धर्म का पालन कर सकती है। तो इस प्रकार रामायण से कई प्रकार के सीख मिलता है। तो आज हम 3 चीज डिस्कस करेंगे। एक तो कुंभकर्ण और भगवान राम के बीच में युद्ध, रावण और कुंभकर्ण के बीच में युद्ध, और भगवान राम के कुछ, वैसे तो उनके बहुत गुण हैं, बट 10 ऐसा प्रमुख गुण के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप सब रेडी है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं जय श्री राम। ये जो रामायण है, ये रामायण क्या है कि रामायण में लीला तो भगवान कर रहे हैं या भगवान के पार्षद कर रहे हैं, लेकिन ये जो लीला जो किया जा रहा है, ये लीला जो है हमें सिखाने के लिए किया जा रहा है। जैसे जो है भगवान जो है वो माया रूपी मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। तो ये लीला भगवान क्यों कर रहे हैं? ये भगवान इसलिए कर रहे हैं कि हमारे जैसे बद्ध जीव जो है वो हमेशा माया मृग के पीछे पड़ा रहता है कि नहीं। तो इसी प्रकार जो है भगवान इस लीला के माध्यम से सिखाते हैं कि कैसे हमें जो है माया मृग के पीछे ना पड़ के हमें कैसे भगवान के शरण लेना चाहिए। तो अगर हम सबसे पहला कुंभकर्ण के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो कुंभकर्ण जो है वो सूचित करते हैं गर्व को, प्राइड को सूचित करते हैं।
तो वैसे लगभग आधा युद्ध बीत चुका है और तो अब जब रावण को याद आया कि जो है कुंभकर्ण को जगाना चाहिए। एक्चुअली रावण भी बहुत परेशान था जब रावण ने सुना कि देखो राम का एक भाई है जो कि बिल्कुल सोता नहीं है और मेरा एक भाई है हमेशा सोता रहता है। तो रावण जो है वो परेशान हो जाता है क्योंकि लक्ष्मण जो है वो कभी नहीं सोते थे। हम चित्रकूट में गए थे तो चित्रकूट में एक जगह का नाम है लक्ष्मण पहाड़ी, अर्थात वो पहाड़ के ऊपर बैठकर लक्ष्मण जो है ना, दिन में तो चलो भगवान और सीता माता के साथ रहते थे, लेकिन रात में जब भगवान राम और सीता माता आराम करते थे तो वो रात में एकदम उनका जो आंखें जो है वो आंखों का पलक भी नहीं गिरता था। मतलब ऐसा वो जगे रहते थे। तो प्रश्न उठता है कि चलो जो है एक व्यक्ति क्यों जगता है। एक व्यक्ति हो सकता है कि जगता है जब उसके पास ज़्यादा पैसा हो जाता है तो बड़ा इनसिक्योर फील करता है कि भाई वो पैसा जो है माना पैसा जो है कोई चुरा लेगा, है ना। तो कहते हैं कि लक्ष्मण क्यों जग रहे थे, क्योंकि लक्ष्मण इसलिए जग रहे थे कि तीनों लोकों के लक्ष्मी तीनों लोकों की लक्ष्मी जो है वहाँ पे मतलब आराम कर रही है ना। तो तीनों लोकों के लक्ष्मी को जब उनको तो सिक्योर करने के लिए जगना पड़ेगा। तो इसी प्रकार लक्ष्मण जी वहाँ पे जग रहते थे और आखिर में अगस्त ऋषि कहते हैं कि हे राम, ये इंद्रजीत जो है ना, ये इंद्रजीत को सिर्फ आप और लक्ष्मण के सिवा और कोई मार नहीं सकता था। कारण क्या है कि इंद्रजीत को वही मार सकता था जो कि 14 साल ना कुछ खाया है ना सोया है। लक्ष्मण जी खाते भी नहीं थे, 14 साल ना कुछ खाए ना सोए, तभी जाके वो जो है इंद्रजीत को मार पाए हैं। तो रावण ने सोचा कि देखो मतलब उसका एक भाई है जो कि बिल्कुल नहीं सोता है और मेरा एक भाई है और बहुत सोता है है कि नहीं। बोला जय श्री राम। तो रावण जो है वो भेजा अपने जो पार्षदों को भेजा कि जाओ कुंभकर्ण को जगाओ। तो कुंभकर्ण को कैसे जगाएंगे। तो कुंभकर्ण को जगाने के लिए क्या किया गया, बहुत प्रकार प्रयास किया गया, लेकिन मुख्य रूप से उसके कान में एकदम बड़ा बड़ा जो है क्या बोलते हैं उसको, वो लगा के जो क्या बोल सकते हैं उसको, मतलब जो तुरी टाइप का लगा के जो है उसमें क्या करते थे, उसका उसकी श्रुति करते थे, उसके मतलब उस स्तुति करते थे उसको ना, मतलब उसका गुणगान करते थे उसके कानों में जब वो, है ना। और आप जानते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो अपने स्तुति से बहुत आसक्त रहता है, अपना स्तुति जो है वो बार बार सुनना चाहता है। तो कुंभकर्ण को जब इसी प्रकार बहुत प्रकार का जो स्तुति किया गया तो यस तुरी, तो क्या हुआ कि जो है तो फिर कुंभकर्ण जग गया। तो क्योंकि असमय में जगा था तो इसलिए वो बड़ा मतलब चिड़चिड़ा टाइप का हो गया ना। अब देखे होंगे जैसे बहुत सारे स्पेशली जब बच्चों को जो है असमय में जगा दिया जाता है, तो कैसे जो है वो क्या हो जाते हैं, मतलब जो है वो कैसे चिड़चिड़ा हो जाता है ना। तो इसी प्रकार देखा जाए तो सबके अंदर भी एक छोटा छोटा कुंभकर्ण है कि नहीं। तो जो भी है तो वो चिढ़ गया, चिढ़ के पूछने लगा कि क्यों मुझे जगाया गया है। तो फिर सब लोगों ने कहा कि अब जो है ना स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है और युद्ध जो है चरम स्थिति में है और आपको जो है सहायता करनी होगी। तो सीधा उठा और गया, रावण के पास गया और रावण के पास जाकर जो है उसने
चर्चा किया तो रावण ने कहा कि आपको युद्ध करना होगा, और रावण ने कहा कि मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारे साथ जो है बहुत सारे जो है आर्मी जो है सोल्जर को भेजता हूँ, सैनिक को भेजता हूँ। तो कुंभकर्ण जो है मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? कुंभकर्ण जो है वो क्या कर चाहता था, वो अकेला क्रेडिट लेना चाहता था। वो चाहता था कि ऐसा है कि जो सारा जो युद्ध का जो है क्रेडिट जो है वो क्रेडिट मैं लूँ, है ना। तो ये भी क्या है, जो प्राइड है, जो गर्व है, उसका एक लक्षण भी है। जो प्राउडी व्यक्ति होता है, तो जो अहंकारी व्यक्ति होता है, वो कभी भी किसी के साथ कोऑपरेट करना नहीं चाहता है ना। आप देखेंगे बाकी जो अनर्थ है वो अनर्थ बल्कि साथ साथ काम करते हैं, है ना। लेकिन ये जो प्राउड है, अहंकार है, ये अहंकार जो है वो अकेला काम करता है ना। आप देखेंगे जैसे काम और क्रोध, है ना, ये सब जो है क्या करते हैं, साथ साथ काम करते हैं, अनर्थ। लेकिन ये जो अनर्थ है ना, जो प्राइड है, ये क्या करता है कि अकेला काम करता है ना, वो किसी के साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहता है ना। और ये जो अहंकार है, ये क्या करता है कि हमारे अंदर जितना भी स्पिरिचुअल क्रेडिट है, उस स्पिरिचुअल क्रेडिट को तुरंत क्या कर देता है, वो नाश कर देता है। तो इस प्रकार जो है कुंभकर्ण अकेला अकेला निकल गया, और जैसे ही कुंभकर्ण बाहर निकला तो विशाल शरीर था, और बहुत विशाल शरीर था। जब आ रहा था तो वैसे जो बानर थे, बानर भी देख के एकदम बहुत एक्साइटेड थे उसके साथ युद्ध करने के लिए। हालांकि जब वो चलता था तो उसके पैरों के तले भी कई सारे बानर जो है वो दब जाते थे। तो फिर भी जो जितने भी ये जो बानर थे वो एक ही साथ उसको जो है आक्रमण किए उसके साथ। और तो इसका मतलब सब लोग एक साथ आक्रमण किए। फिर जो है अंगद आक्रमण किए, तो अंगद को उसने फेंक दिया, अंगद जाके दूर दूर गिरे। और हनुमान जी आए, और हनुमान जी को इतना एकदम जोर से मारा, तो हनुमान जी जो है वो है ना खून का उल्टी करने लगे। और इसी प्रकार जो है, और बाद में फिर सुग्रीव आ जाते हैं उसके साथ लड़ाई करने के लिए। और सुग्रीव जब आ जाते हैं तो वो क्या करता है कि सुग्रीव को क्या करता है कि लेकर जो है उनको भी मारता है, और मार के जो है क्या करता है, वो जो है अपने काख के नीचे उसको जो है उसको दबा के और चलने लगता है, फिर लंका की ओर चलने लगता है। तो यहाँ से पता चलता है जो सुग्रीव है, वो सुग्रीव रिप्रेजेंट करते हैं ज्ञान को। तो जो प्राइड है, ये जो अहंकार है, ये अहंकार भी जो वो ज्ञान को भी परास्त कर सकता है कि नहीं। किसी के अंदर ज्ञान है, और ज्ञान के साथ साथ अगर उसके अंदर अहंकार है, इसका मतलब उसका ज्ञान क्या है, वो यूजलेस है ना। तो कुछ समय के बाद हालांकि हनुमान जी चाहते थे सुग्रीव को हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए, बट हनुमान जी सोचे कि क्योंकि वो लीडर है, नेता है, और उनको अगर मैं हेल्प करूंगा तो बाद में वो कहेंगे, मतलब वो अपने आप को अच्छा फील नहीं करेंगे, है ना। तो इसी कारण हनुमान जी जो है उनको हेल्प नहीं किए। तो कुछ ही समय के बाद जब सुग्रीव को चेतना आता है, तो देखते हैं कि ये तो मुझे लेकर जा रहा है। और तो क्योंकि कुंभकर्ण सोचता था कि ये तो लीडर है, नेता है, इसको अगर मैं कैसे करके लंका में ले जाऊंगा तो अपने आप ही सारे क्या करेंगे, सारे जो है सरेंडर कर जाएंगे। तो सुग्रीव जो है तुरंत उससे जो है निकल आते हैं, उसके जो है काख से निकल आते हैं, और निकल के वो क्या करते हैं, जाके पकड़ लेते हैं कुंभकर्ण के कान को। और कान को पकड़ के उन्होंने एकदम दांत से पूरा एक कान को पूरा एकदम उसका छीन लेते हैं ना, एकदम एक कान पूरा उड़ा देते हैं कुंभकर्ण का।
तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सुग्रीव कान के ऊपर क्यों अटैक किए? क्योंकि आप जानते हैं ये जो अहंकार है, ये अहंकार का मुख्य मुख्य जो है क्या बोलते हैं, जो दुर्बलता है वो कान है कि नहीं? क्यों? क्योंकि एक अहंकार व्यक्ति वो हमेशा अपना गुणगान सुनना चाहता है, किससे? कान से। तो इसीलिए सुग्रीव ने क्या किया, वो कान को ही उखाड़ डाले, है ना। उसका कुंभकर्ण का जो कान है उस कान को उन्होंने उखाड़ दिया। अब जो है, अब क्या हुआ कि हालांकि कुंभकर्ण वापस जा रहा था तो उसने सोचा कि ये लोग क्या सोचेंगे, यार मेरा कान कटा हुआ है ना, कान कटा हुआ है तो लोग क्या सोचेंगे, यार ये इसका युद्ध में गया था, इसका कान कटा हुआ। तो उसको फिर वापस नहीं गया, वो फिर जो है युद्ध क्षेत्र में आया। और आके जो है अब क्या हुआ कि फिर जब वो सुग्रीव को फिर आक्रमण कर रहा था, सुग्रीव जो है वो दौड़ दौड़ के क्या हुए कि भगवान राम के पास गए। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप है ना गर्व के साथ है ना या अहंकार के साथ युद्ध करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भगवान के शरण लेना पड़ेगा, भगवान के चरणों में शरण लेना पड़ेगा। तो इसी कारण सुग्रीव जो है भगवान राम के पास जाते हैं। फिर जो है लक्ष्मण के साथ लक्ष्मण आ जाते हैं, लक्ष्मण के साथ युद्ध होता है और लक्ष्मण जो है बहुत तेज बाण मारते हैं, लेकिन वो बाण जो है वो कुंभकर्ण के शरीर में एकदम अंदर घुसता ही नहीं है, क्योंकि उसका शरीर जो इतना मोटा था वो जो है जो तीर जो है उसके शरीर में बिल्कुल लगता ही नहीं था। फिर कुंभकर्ण ने सोचा कि अरे ये क्या है, इसके साथ लड़ने से क्या फायदा, मैं तो सीधा राम को मारूंगा, और राम को अगर मैं मारूंगा युद्ध खत्म। तो फिर वो भगवान राम की ओर जाता है। तो उस समय तक भगवान राम जो है वो विभीषण को पूछ चुके थे कि ये है कौन ये व्यक्ति। तो फिर विभीषण जो है पूरा हिस्ट्री बताते हैं, कुंभकर्ण का पूरा हिस्ट्री जो है उसको विभीषण बताते हैं, भगवान राम को बताते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान राम के साथ लड़ाई होता है। तो भगवान राम जो कई प्रकार का युद्ध अस्त्र चलाता है, कुंभकर्ण चलाता है, भगवान उसको काट देते हैं। तो एक अस्त्र जो है वो मार रहा था, कुंभकर्ण मार रहा था। तो भगवान ने क्या किया कि उस अस्त्र को ना काट के सीधा जो है एक बहुत तेज बाण चला के, जिस बाण को चला के उन्होंने जो है बाली का वध किए थे, तो उस बाण को चला के उन्होंने क्या किए कि कुंभकर्ण का एक हाथ को जो है वो काट डाले। कुंभकर्ण को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है, लेकिन कुछ समय के उपरांत उसने देखा कि हाथ कट गया है और बहुत ज़बरदस्त जो है वो खून गिर रहा है। तो वो पागल हो गया। फिर जो है उसने क्या किया, दाहिना हाथ से फिर लिया, उसने एक पेड़ उठा के जो है भगवान राम के ऊपर मारने जा रहा था, और उसी समय भगवान राम ने उस हाथ को भी काट डाले। जब दोनों हाथ कट गया, फिर भगवान ने क्या किया कि उसके दोनों पैर को भी काट डाले। तो फिर वो जो है क्या कर रहा था, जो है अपने जांग के बल पर वो आगे चल रहा था, ताकि भगवान राम को सीधा लेकर वो मतलब निगल ले, खा जाए। और उस समय भगवान ने क्या किया कि उसके मुंह को जो है उन्होंने पूरे तीर से भेद दिया। मतलब उसका मुंह जो है ना, वो मुंह क्या हो गया, पूरा एकदम तीर से भर गया, है ना। तो प्रश्न उठता है कि भगवान ने कुंभकर्ण के मुख को क्यों भर दिया तीर से। तो उत्तर यह मिलता है कि देखो, एक अहंकारी व्यक्ति वो सबसे पहले कान में उसका स्तुति सुनना चाहता है, और अगर कोई उसके बारे में कुछ ना बोले तो वो क्या करता है कि खुद ही बोलने लगता है, अपने अपने
अपना जो गुणगान वो खुद अपने गुणगान करने लगता है ना। और इसी कारण भगवान ने क्या किए कि उसके मुख जो है, मुख को भर दिए, है ना। और भगवान ने उसके बाहु को क्यों काटे पहले? क्योंकि बाहु जो है वो क्या करता है, वो मी एंड यू एक कंपैरेटिव माइंडसेट बनाता है, जो है बाहु, है ना। मतलब मैं ये कर सकता हूँ और तुम ये नहीं कर सकते, या तुम इतना ही कर सकते हो, हाँ। तो जो बाहु है वो क्या करता है, वो है ना कंपेयर करता है ना। तो इसी प्रकार एक अहंकारी व्यक्ति जो है वो हमेशा कंपेयर करता है ना, कि मैं इतना कर सकता हूँ, हाँ, तुम उतना नहीं कर सकते, हाँ। तो इसी कारण भगवान जो है उसको काट देते हैं, और उसके बाहु को काटते हैं, उसके पैर को काट देते हैं, और फिर आखिर में भगवान जो है उसका सिर को काट देते हैं, और वो सिर जो है वो जाके कहाँ गिरता है, लंका में गिरता है ना। तो इसी प्रकार जो है कुंभकर्ण का वध होता है। और उसके बाद तो फिर कई दिन तक युद्ध चला, जब सब लोग मर गए, अब जो है रावण निकलता है। रावण जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? इल्यूजन, है ना। इल्यूजन मोह, मोह को जो है वो जो है अज्ञानता है, अज्ञानता को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, रावण को कई सारे लोगों ने एडवाइस किया। रावण को पहले हनुमान जी आए थे, हनुमान जी ने भी उसको उपदेश दिए, अंगद ने उपदेश दिया, मंदोदरी ने उपदेश दिया, विभीषण ने उपदेश दिया, है ना। तो उसको कई सारे लोगों ने उपदेश दिए, फिर भी वो क्या कहता था, है कि नहीं? वो कहता था कि नहीं, मैं जीत सकता हूँ, हाँ। तो ये है अज्ञानता, हाँ। जब कई सारे लोग भी आपको उपदेश करते होंगे, फिर भी जो है आप उसको नहीं सुन रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आप जो है अज्ञानता में है ना। और देखा जाए तो उसके कई सारे पार्षद भी तब तक मर चुके थे। कई सारे पार्षद, उसके बेटे, उसके सैनिक, सेनापति सब मर चुके थे, है कि नहीं? फिर भी वो क्या सोचता था? नो, मैं जो है वो क्या हूँ, मैं एक, है ना, एक एक्सेप्शन हूँ, है ना। जो व्यक्ति अज्ञानता में रहता है ना, वो अज्ञानता में रहता है ना, वो ऐसे ही सोचता है कि मैं कुछ अलग हूँ, है ना, मेरे साथ ऐसे नहीं होने वाला है कि नहीं। तो इसी प्रकार जो है वो व्यक्ति सोचता है। तो इसी प्रकार जो है रावण फिर आता है, तो रावण आता है तो एक ह्यूज आर्मी लेकर आता है। तो वानर सेना जो है सोचते हैं, अरे हमने इतना दिन तक इतने सारे लोगों को मारे, तो ये ऐसे विशाल जो है सैनिक कैसे लेकर आया, रावण कहाँ से लेकर आया? तो पता चलता है कि रावण जो है उसका एक पर्सनल आर्मी था, और वो पर्सनल आर्मी जो है वो क्या है, वो उसको कभी नहीं छोड़ा था। वो जिस दिन आया उसी दिन जो है वो उसका पर्सनल आर्मी को वो लेकर आता है, जिसमें कई सारे जो है अश्व योद्धा थे, जो है, और हस्ती योद्धा थे, पैदल सैनिक थे, कई सारे थे। और उसका जो रथ था रावण का, वो रथ पूरा एकदम सोने का रथ था, जो कि 8 घोड़ा द्वारा जो है वो खींचा जा रहा था, है ना। तो इस प्रकार जो है वो आया, और आने के बाद युद्ध चला, और युद्ध चलाते चलाते जो है क्या हुआ कि उसने जो है एक लक्ष्मण जी को एक शक्ति भेद अस्त्र मारा, और लक्ष्मण जी जो है गिर गए। और फिर भगवान राम ने उसको बहुत सारे अस्त्र मारे, तो रावण जो है वो वापस चला जाता है, वापस जो है वो लंका चला जाता है। तो उसके बाद आप जानते हैं कि कैसे जो है वो हनुमान जी गंधमादन लेकर आते हैं। वो जो सुषेण जो है वो उसमें जो था विशल्यकरणी है, उसमें उनको ट्रीटमेंट करते हैं। फिर लक्ष्मण जी उठते हैं, और जो है
इसमें भी एक बहुत सुंदर मैं सुन रहा था कि जब हनुमान जी लेकर आते हैं, वो गंधमादन पर्वत लेकर आ रहे थे, तो जैसे अयोध्या होकर जा रहे थे, तो क्या हुआ कि भरत जी को लगा कि अरे ये कौन है व्यक्ति, कुछ इतना बड़ा कुछ लेकर जा रहा है। तो भरत जी जो है एक तीर मारते हैं, तो हनुमान जी जो है वो रथ के साथ, सॉरी, पर्वत के साथ गिर जाते हैं अयोध्या में। और उसके बाद सब लोग आते हैं और सुनते हैं कि ऐसा है, हनुमान जो लक्ष्मण जी को शक्ति भेद अस्त्र मारा गया है, और लक्ष्मण जी जो है वो अभी गिरे हुए हैं, और अभी वो भगवान राम के गोदी में अभी मूर्छित अवस्था में है। तो क्या होता है कि अ, तो हनुमान जी कहते हैं, कौशल्या माता भी आती है, तो कौशल्या माता को हनुमान जी कहते हैं, पूछते हैं कि आपको क्या संदेश देना है जो है राम जी को। तो कौशल्या माता कहती है कि राम को बोल देना कि अगर लक्ष्मण नहीं रहेगा तो वो वापस नहीं आएगा। हाँ, अगर आना है तो वो लक्ष्मण को साथ में लेकर आना, है ना। तो लक्ष्मण के बिना उसको आने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इस प्रकार कौशल्या कहते हैं, मतलब वो इम्पोर्टेंस किसको देते हैं, कौशल्या माता जो है वो कहते हैं कि है ना, लक्ष्मण को इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन जो लक्ष्मण की जो पत्नी थी वहाँ पे, और लक्ष्मण की पत्नी जो है वो बहुत बहुत सुखी देख रही थी, मतलब उनको कोई टेंशन नहीं था। तो उनको पूछा जाता है कि अरे तुम्हारे पति को शक्ति भेद अस्त्र मारा गया है और तुम्हें कोई टेंशन है नहीं। तो वो कहती है कि देखो, जिसको काल भी डरता है, जिसको काल या मृत्यु जिसको डरता है, और उसकी गोदी में अगर मेरे पति सोए हुए हैं अपना माथा रख के, तो कभी भी मेरे पति की मृत्यु हो ही नहीं सकती। इस प्रकार लक्ष्मण की पत्नी कहते हैं। तो इस प्रकार जो है जाते हैं, और फिर उसके बाद फिर लक्ष्मण जी उठते हैं। फिर रावण जो है वापस आता है। तो रावण आता है, तो अब जब जो है रावण आता है और आके जो है बहुत तेज लड़ाई चलता है। तो इस बार जो है जब रावण आता है, तो क्या होता है कि विभीषण सोचते हैं कि ये कुछ फेयर नहीं हो रहा है। रावण आ रहा है कि इतना बड़ा रथ में, गोल्डन, है ना, सोने के रथ में आ रहा है युद्ध करने के लिए, और ये जो है वो बिना खड़ाऊ का ही युद्ध कर रहे हैं। इवन जो चरणों में खड़ाऊ भी नहीं था। तो विभीषण कहते हैं कि देखो, ये कुछ मुझे समान युद्ध नहीं नजर आ रहा है कि वो इतना बड़ा रथ लेकर आ रहा है और आपके पास कुछ है ही नहीं, कैसे युद्ध करेंगे आप। तो भगवान जो है वो बहुत सुंदर जो है वहाँ पे उत्तर देते हैं विभीषण को। कहते हैं कि देखो, जो मैं रथ के ऊपर हूँ, कौन सा रथ के ऊपर हूँ, मैं धर्म की जो है, धर्म मेरा रथ है। और जो कवच, आप कह रहे हैं मेरे पास कवच नहीं है, वो कवच है मेरे पास। मेरे पास जो कवच है, वो कवच कौन सा कवच है, सतगुण का कवच है मेरे पास। और मेरे पास जो ये जो तीर है, वो तीर कौन सा तीर है, ये ज्ञान का तीर है मेरे पास। और मेरा जो साधना है, वो साधना मेरा जो है रथ का चालक है ना। तो कहने का मतलब है कि मतलब कहने का मतलब है, एक्चुअली जो है हमारा जो इक्विपमेंट है वो इंटरनल लेवल पे है, ना कि एक्सटर्नल लेवल पर, है ना। और वैसे भी देखा जाए, अगर जो है, अगर आप बानर के बारे में भी सोचेंगे कि बानर, देखिए, बानर के पास ना कोई अस्त्र शस्त्र था। जिस प्रकार रावण के जो असुर है उनके पास जैसे अस्त्र शस्त्र था, बहुत हाई लेवल अस्त्र शस्त्र था, बानर के पास कोई अस्त्र शस्त्र था नहीं। क्या था, कोई पत्थर था,
या पेड़, है ना, बड़े बड़े पेड़ को उखाड़ के फेंकते थे। और लेकिन और बानरों को कोई ट्रेनिंग में नहीं दिया गया था। जैसे जैसे आर्मी होता है ना, आर्मी जैसे रावण के जो राक्षस है, जो सैनिक है, उनको तो अच्छे से ट्रेनिंग दिया गया है, लेकिन बानर को वैसे कोई ट्रेनिंग भी नहीं था, ना कुछ अच्छा उनको खाने के लिए भी दिया गया था। कोई वहाँ पे तो ऐसा तो नहीं था कि भाई कुकिंग हो रहा है, बानरों को खिलाया जा रहा है, या फ्रूट्स ट्रक बाय ट्रक आ रहा है, सब्जियाँ आ रहा है, बानर, ऐसा भी नहीं था। और जो कुछ मिल जाता था वहाँ पे आसपास, कुछ भी मिल जाता था थोड़ा बहुत तो खा लेते थे। तो इतना होने के बावजूद भी बानर जो है वो कैसे गर्जन करते थे, वो ऐसा गर्जना करते थे जैसे सिंह गर्जना करता है, ऐसे करते थे, है ना। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति राइट साइड में है, सही रास्ते में है, तो उसके अंदर वो शक्ति आता है ना। तो इसी प्रकार जो है बानर के अंदर इसी प्रकार शक्ति आता था। बोले जय श्री राम, चैट बॉक्स में सब लोग लिख सकते हैं जय श्री राम, है। तो इसी प्रकार सोचते सोचते क्या हुआ कि इंद्र जो है उन्होंने क्या किए कि अपना रथ को भेज दिए, अपना रथ को भेजे, और जिसमें 1000 घोड़े उसको थे चलाने के लिए, और सारे दिव्य अस्त्र शस्त्रों से एकदम वो रथ भरा हुआ था। और जो जो सारथी था वो सारथी माताली, जो है माताली सारथी था, है ना। तो प्रश्न उठता है कि सबसे पहले वो रथ क्यों नहीं दिया इंद्र? ये आखिर मतलब जिस दिन पूरा एकदम आखिर युद्ध है उस दिन युद्ध रथ क्यों दिया? तो इसीलिए क्योंकि इंद्र जो है ना, इंद्र उसी रथ के ऊपर बैठकर रावण के साथ कई बार युद्ध किया था और युद्ध हार गया था रावण से। इसीलिए उसको एक कॉन्फिडेंस नहीं था पहले। लेकिन जब उसने देखा कि भाई सब लोग मर चुके हैं, सब मतलब सब खत्म हो चुका है, और मतलब उसको लगा कि हाँ अब तो है, हो सकता है कि रावण मर जाए। और ये भी सोचता था कि चलो कभी अगर राम का नाम लिया जाएगा तो मेरा नाम भी लिया जाएगा, क्योंकि मैंने जो है वो रथ दिया था करके। तो इस प्रकार जो है वो रथ जो है वो दिया था। तो इस प्रकार जो है, तो यहाँ से एक सीख क्या मिलता है कि कभी भी अगर आपको कुछ ऐसा एक गुड थॉट आता है तो उसको जल्दी करना चाहिए, है ना। जिस प्रकार जो है विभीषण आके जब शरणागति लेते हैं भगवान राम जी का, और सुग्रीव कहते हैं कि देखिए अरे अभी अभी भगवान नहीं मिल पाएंगे, अभी तो युद्ध का समय है, युद्ध के बाद आके मिलना। तो विभीषण कहते हैं कि देखो अभी मेरे मन में आया है उनके शरण लेने के लिए, और आप अगर देर करोगे हो सकता है कि मेरा मन परिवर्तन हो जाए, है ना। तो इस प्रकार कभी भी अगर गुड थॉट आए तो उसको क्या करना चाहिए, उसको जो है उसको तुरंत हमें करना चाहिए। तो जो भी है, अभी तो युद्ध बहुत तेजी से चला, एकदम इतना पावरफुल युद्ध था कि बाकी जो असुर है, वानर है, वो भी छोड़ दिए, वो भी युद्ध छोड़ के वो भी देखने लगे राम रावण के बीच में जो युद्ध है, उस युद्ध को देखने लगे। बहुत तेज युद्ध चला, और चलते चलते एक समय में क्या हुआ कि रावण जो है वो मूर्छित होकर गिर पड़ा अपने रथ में, और जैसे गिर पड़ा तो उसका रथ चालक क्या किया कि उसको लेकर भाग गया, जो है ना कुछ दूर लेकर भाग गया। और जब रावण को होश आया तो उठा और फिर वो डांटने लगा एकदम, है ना, उसको सारथी को कि तूने मुझे बदनाम करा दिया, मुझे रथ जो है युद्ध क्षेत्र से लेकर तो भाग आया मुझे। तो सारथी ने कहा मैं क्या करूं, तुम तो मतलब तुम्हें मतलब आप जब मूर्छित हो ही गए थे तो थोड़ा आपको मतलब उपचार करना था, और इसी कारण मैंने आपके बचाव के लिए मैंने किया है ना।
तो ये जब वो लेकर गए थे उसी समय अगस्त्य ऋषि आते हैं और अगस्त्य ऋषि आके जो है भगवान राम जी को आदित्य हृदय मंत्र देते हैं उसको पढ़ने के लिए। और तो यहाँ से पता चलता है कि मैंने जैसे बताया कि रावण जो है ना वो क्या है, वो अज्ञानता है ना। और अज्ञानता से दूर पाने के लिए हमें किनके शरण में जाना पड़ेगा, गुरु के शरण में जाना पड़ेगा है। तो भगवान राम इसी प्रकार आचरण से सिखाते हैं कि ये अज्ञानता, जो रावण रूपी अज्ञानता, ये अज्ञानता से दूर होने के लिए हमें किसके शरण में जाना पड़ेगा, गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो आप सब चैट बॉक्स में लिख सकते हैं जय श्रील प्रभुपाद। उस अब रावण आया और आने के बाद फिर जो है युद्ध चला। और हाँ, तो जब रावण आ रहा था तो यहाँ पे बहुत सुंदर एक वो है, शिक्षा है कि जब रावण आ रहा था तो भगवान ने माताली को कहे कि देखो माताली, आप जो है ना मेरे शत्रु की ओर तेजी से और बहुत सावधानी से आगे बढ़िए। तो इतना कहने के बाद फिर भगवान राम कहते हैं कि सॉरी, मैं उसको माताली को कहते हैं सॉरी, मैं आपका मालिक नहीं हूँ और फिर भी मैंने जो है आपको एक ऐसे आदेश दिया, तो इसलिए मुझे क्षमा कीजिए। तो माताली जो है वो उसको बहुत शर्म आता है और माताली सोचता है कि देखो कि ये जो है मतलब वो अपने आप को बहुत ही रिस्पेक्टफुल सोचता है कि भगवान जो है मुझे कितना रिस्पेक्ट दे रहे हैं ना। तो आप देखिए दो सारथी है, रावण का सारथी है, रावण का सारथी उसको बचाने के लिए युद्ध से लेकर गया, लेकिन उसने क्या सुना वहां से, वो डांट सुना है। और यहाँ पे भगवान ने जबकि एक बार आदेश दे दिए और देने के बाद भी भगवान कह रहे हैं कि मुझे तो आपको आदेश देना नहीं चाहिए था क्योंकि मैं आपका मालिक नहीं हूँ। तो उससे क्या होता है कि ये जो सारथी है वो कितना मोटिवेटेड हो जाता है ना। तो दोनों 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 देखिए, तो इसलिए रावण जो है वो लोगों को यूज करता था, लेकिन भगवान राम जो है वो लोगों को प्रेम करते थे, है ना। इसी प्रकार आप अगर व्यक्ति को ना, मतलब मैन है रिस्पेक्ट, आप अगर उसको रिस्पेक्ट देंगे, कोई मतलब बहुत छोटा काम भी क्यों नहीं करता हो, तो उसको अगर रिस्पेक्ट देंगे तो वो बहुत बड़ा काम करता है ना। तो सिर्फ माताली सोचता है कि मतलब आज पहली बार ऐसा हुआ है, जबकि मैं एक मतलब सारथी मतलब क्या होता है, ड्राइवर होता है ना। तो मैं एक सारथी हूँ, मतलब मैं बहुत समय में क्या सुना हूँ, डांट सुना हूँ या आदेश सुना हूँ, लेकिन आज मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे रिस्पेक्ट दिया, है ना। तो इसीलिए उसका जो भगवान राम के प्रति जो विश्वास और बढ़ जाता है और वो और उत्साह से जो है वो रथ को लेकर जाता है। तो फिर वहाँ पे युद्ध शुरू हो गया और भगवान राम जो है क्या किए कि, है ना, भगवान राम जो है वो क्या किए कि जो है युद्ध किए और उसका एक एक जो है सिर जो है कट जाता था, गिरता था, और जैसे कट जाता था तो दूसरा सिर जो है वो लग जाता था। इसी प्रकार लगभग 100 सिर जो है वो वहाँ पे पड़ा हुआ था, फिर भी उसका एक एक सिर आता रहता था। फिर लास्ट में जो है फिर भगवान क्या करते हैं कि एक विभीषण उनके कान में कहता है कि ऐसा है, आप उसके हृदय में मारिए, ताकि जो है वो फिर जाके वो मरेगा, क्योंकि उसका जो जीवन है वो उसके, है ना, उसके नाभि में है ना। तो फिर जो है भगवान एक प्रकार का अस्त्र मारते हैं। उसका भी अलग कहानी है कि वो अस्त्र भी जो है वो मंदोदरी के पास था, हनुमान जी ने जाके वो अस्त्र को चुरा के लाया था, तो उसी अस्त्र से जो है वो रावण मर सकता था। तो जो भी है, तो उसी प्रकार जो है वो रावण का जो है निधन होता है। तो यहाँ पे जो है कुछ चीज़ और चर्चा करना है। जैसे रावण जब
सीता माता को हरण करने जा रहा था, तो उसके जो जो टोटल 10 सिर थे, और 10 सिर में जो है वो 10 प्रकार के इंटेलिजेंट था, है ना। सभी सिर जो है वो एक एक इंटेलिजेंस, जैसे एक जो है वो वेद का इंटेलिजेंस था उसके पास, है ना। एक अस्त्र शस्त्र का चलाने का इंटेलिजेंस था। तो इसी प्रकार 10 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस था उसके पास, 10 हेड के पास। तो रावण जब जा रहा था सीता माता को अपहरण करने के लिए, उसने पूछा बाकी जो हेड, बाकी जो है सिर को पूछा, उसमें से 9 सिर जो है उसको रिजेक्ट कर दिए, लेकिन उसका जो 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 खुद का जो सिर था, वो सिर जो है उसको नहीं माना, है ना, और वो गया, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जब जब आपके अंदर वो जो अज्ञानता आएगा ना, तो उस अज्ञानता को कोई भी प्रकार का जो ज्ञान जो है वो उसको सही नहीं कर सकता। केवल आपको जो है क्या करना पड़ेगा, जो है गुरु, है ना, गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। और ये जो है, जैसे रावण का राम जो है बार बार सिर कट रहे थे, फिर दोबारा आ रहा था। तो इस प्रकार ऐसे होगा कि आप सत्संग में बैठेंगे और जैसे ही सत्संग से फिर वापस घर आएंगे, तो हो सकता है कि वो सत्संग में एक सिर कटेगा, और फिर जब आप घर वापस आएंगे तो और एक सिर जो है आके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, है ना। तो इसलिए ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को बार बार करते रहना पड़ेगा, है ना। सिर्फ जो है अच्छा सोच आने से काम नहीं चलने वाला है, या बुरा सोच को मिटाने से नहीं काम चलने वाला है, बल्कि बुरे जो कार्यकलाप है, उस बुरे कार्यकलाप को भी हमें क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, है ना। और इसको बार बार करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि बस एक बार निकल गया तो निकल गया, ऐसा नहीं है ना। तो इस प्रकार ये जो है ऐसे करना पड़ेगा, है ना। और तो भगवान ने जो है वो जब आखिर में जो है तीर कहाँ पे मेरे नाभि में मारे, है ना। क्यों? क्योंकि जो है सभी का जो स्रोत है, सभी जो आसक्ति का जो स्रोत है, वो सभी आसक्ति का स्रोत क्या है, वो चेतना है ना। इसलिए हमें सबसे पहले जो अटैक है वो किसके ऊपर करना पड़ेगा, चेतना के ऊपर करना पड़ेगा। जब हमारा चेतना सही होगा तब जाके हम सभी आसक्ति से मुक्त हो सकते हैं। तो ये था जो है रावण और राम के बीच में जो युद्ध हुआ और उसके पीछे क्या शिक्षा है। अब हम भगवान के 10 गुण के बारे में चर्चा करेंगे। आप सब तैयार हैं? आर यू ऑल रेडी? आप सुनना चाहते हैं? अगर सुनना चाहते हैं तो लिख सकते हैं जय श्री राम। ओके, सो तो एक एक करके हम जो है चर्चा करेंगे भगवान जी का जो गुण है। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो भगवान जी का सबसे पहला गुण है वैराग्य, रेनांशिएशन। सो ये आप देखेंगे जैसे भगवान जी को सुबह होते ही, प्रातःकाल होते ही उनको युवराज पद दिया जा रहा था, राज्य अभिषेक कराया जा रहा था, और उसी समय उनको ये आदेश मिलता है कि उनको कहाँ जाना है, वन गमन करना है, वनवास जाना है। और भगवान जो है वो क्या करते हैं कि उनके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। मतलब ये ऐसा होता है ना कि जैसे आपको पता चला कि आप जो है 10 करोड़ का लॉटरी जीतने वाले हैं, और वो तुरंत क्या होता है कि ऐसा हो जाता है कि आप जो है 10 करोड़ लोन में चले गए कि नहीं, ये इसी प्रकार अवस्था है कि नहीं। तो वो जस्ट अपोजिट हो गया है ना। तो फिर भी
भगवान के अंदर कोई किसी भी प्रकार का जो भाव का उनका या उनका जो जो आचरण है, उस आचरण में कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं था। हैं? हँसते हँसते भगवान ने जो है इसको ग्रहण कर लिए और हँसते हँसते उन्होंने जो है वन गमन कर लिए, है ना। दूसरा है धर्म पालन। हैं? तो धर्म पालन में हम देखते हैं कि जैसे वैसे देखा जाए तो भगवान जी को जो है कोई आदेश नहीं मिला था कि आप जो है जाओ वन गमन करो 14 साल के लिए, ऐसा नहीं बुलाया था। वो तो कैकेयी माता ने कहा कि देखो, तुम्हारे पिताजी ने मुझे एक वचन दिए थे और वो वचन को पूरा करना होगा, और वो वचन में एक वचन मैंने मांगा है कि क्या है कि मैं जो हूँ एक वचन में मैंने मांगा है कि उसमें एक वचन में मैं मांगा हूँ कि भरत राजा होगा और तुम जो है दूसरे में क्या होंगे, दूसरे में जो है तुम वन गमन करोगे। तो ये सुनते ही भगवान कहते हैं कि तो ये बात आपको पिताजी को बोलने की क्या जरूरत थी, आप सीधा मुझे ही बोल देते, मैं हंसते हंसते चला जाता, है ना। और दूसरी ओर आप देखेंगे इतना सब कैकेयी माता करने के बावजूद भी भगवान राम जो है वो कभी भी कैकेयी माता को किसी भी प्रकार का जो है उन्होंने डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, असम्मान नहीं किए हैं। बल्कि आप देखेंगे चित्रकूट में जो तीनों माताएं गई थी उसमें सबसे पहले जो है भगवान राम जो है वो कैकेयी माता को ही प्रणाम कर रहे हैं, है ना। और तो और जब भरत जी भी गए थे तो भरत जी को भी भगवान ने यही समझा के भेजा कि देखो कभी भी कैकेयी माता का जो है आप कभी भी निरादर मत करना, है ना। तो इस प्रकार जो है भगवान क्या करते हैं, हाँ क्या जो है जो है इस प्रकार जो है भगवान जो है धर्म का पालन करते हैं। तीसरा है दया। हाँ, तो दया जो है भगवान के अंदर, भगवान दयावश ही ये सब लीला कर रहे थे, है ना। जैसे भगवान जो है माया मृग के पीछे दौड़ रहे हैं, और क्योंकि ये कथा जब हम सुनेंगे, भगवान जी का ये जो कथा जब हम सुनेंगे, भगवान जो है माया मृग के पीछे दौड़ रहे थे कि कैसे कैसे उनके साथ ऐसे हुआ, या सीता माता का अपहरण हो गया, वो जो है सीता माता के लिए विलाप करने लगे। तो ये सब जब हम सुनेंगे तब क्या होगा कि हम जो है माया मृग के पीछे ज़्यादा नहीं दौड़ेंगे, और धीरे धीरे जो हमारे अंदर जो आसक्ति है वो आसक्ति धीरे धीरे खत्म होगा। बोले जय सियावर रामचंद्र की जय। तो ये कथा सुनने से, भगवान जी का इस प्रकार का कथा सुनने से क्या होगा, हमारे अंदर ये आसक्ति जो है वो धीरे धीरे खत्म होगा। तो ये जो लीला जो है भगवान क्यों कर रहे थे, हमारे ऊपर दया करके। उनको वैसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो इस प्रकार का हमारे ऊपर दया करके इस प्रकार लीला कर रहे थे ताकि हम जो है सुधर जाए, है ना। और भगवान जो है वो क्या थे, रूपवान थे, है ना। मतलब भगवान जी का क्या था, एकदम बहुत सुंदर रूप था, है कि नहीं। शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानु भुज शर चापधर संग्राम जित घर दूषणम। शिर मुकुट कुंडल, मुकुट पहने हुए हैं, कुंडल है, तिलक, माथे पे सुंदर तिलक है कि नहीं। चारु उदार अंग विभूषणम अजानुभुज शर, भगवान जी का जो दो हाथों होता है अजानुभुज, आपका दो हाथ जो है वो घुटना तक नहीं पहुँचेगा, लेकिन जो महापुरुष होते हैं, भगवान होते हैं, उनका दोनों हाथ कहाँ पहुँचता है, जो है घुटना तक पहुँच जाता है ना। तो इस प्रकार भगवान जी का सुंदर रूप था, है ना। और ऐसे आप अगर देखेंगे, जो गर्ग संहिता पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है
कि जो क्या बोलते हैं, जो जो दंडकारण्य में जो ऋषि मुनि थे, वो ऋषि मुनि भी जो है वो भगवान के प्रति देख के इतना आसक्त हो जाते थे, इतना आसक्त हो जाते थे, वो भी सोचते थे कि अरे ये सीता माता जो है बहुत भाग्यशाली है, हमें भी ऐसे पोजीशन मिल जाए। हम भी जैसे सीता माता सेवा कर रही है, हम भी इसी प्रकार सेवा करना चाहते हैं भगवान जी का। हाँ, तो भगवान ने फिर उस इच्छा को पूरा किया, किसमें? कृष्ण लीला में। है कृष्ण में वो जो है वो एक प्रकार के गोपियां बने, है ना। तो इतना है ना, इतने जो है देखा जाए तो मुनि ऋषि जो है वो उनका कितना इंद्रिय संयम है, और इतना इंद्रिय संयम होने के बावजूद भी वो क्या थे, वो भगवान के प्रति कितना, भगवान के रूप के प्रति कितना आसक्त हो गए थे, है ना। तो इसी प्रकार हम जो है देखते हैं। और बहुत सुंदर इवन जो है शिव जी कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है ना। जो है वो कहते हैं कि देखो, वैसे देखा जाए पार्वती माता जो है बहुत सुंदर है ना, बहुत सुंदर है पार्वती माता। तो भगवान कहते हैं कि हालांकि तुम बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, लेकिन मेरा मन जो है ना, मेरा मन तो राम के रूप में आसक्त है, मेरा मन तो हमेशा वहीं पे घूमता रहता है ना। तो बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं ना। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि वो बहुत रूपवान थे भगवान, हैं भगवान बहुत शक्तिशाली थे, है ना। इसलिए हम कहते हैं ना, अरे राम बाण कह सकते हैं, मतलब राम बाण क्यों कहते हैं कि भगवान राम जी का जो बाण है वो बाण कभी निष्फल नहीं होता था, है ना। मतलब एक वचन, एक बाण और एक स्त्री, इस प्रकार भगवान जी का था, एक एक, है ना। तो एक बार जो है वो सीता माता ऐसे ही, है ना, हंस हंस के बोली कि आपको क्या ज़रूरत है कि आप जो है हमेशा कंधे में वो लेकर धनुष और तीर लेके हमेशा चल रहे हैं, क्या आपको ऐसा ज़रूरत है बताइए, है ना। तो भगवान ने कहा कि आपको पता चलेगा कि इसका क्या ज़रूरत है। तो बाद में जब खरदूषण जो है वो 14,000 राक्षसों को लेकर आते हैं, और हालांकि उस समय लक्ष्मण कहते हैं कि भैया आप रुक जाइए, मैं इनको सब मार डालता हूँ, है ना। तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये काम अभी मुझे करने दो, है ना, हमारा थोड़ा इंटरनल मैटर है तुम रुको, मैं करता हूँ, है कि नहीं। तो लगभग कहते हैं 72 मिनट में भगवान ने वो जो 14,000 असुरों को मार डाले थे, है ना, मतलब 72 मिनट में, है 1 घंटा और कुछ मिनट में, है ना, 14,000 राक्षसों को मार डाले थे ना। तो इस प्रकार जब भगवान बहुत शक्तिशाली है ना, और भगवान जो है बहुत ही सहनशील है, है कि नहीं। कहते हैं कि किसी के ऊपर जो बदला लेने का जो साहस है, उससे 1,00,000 गुना साहस चाहिए आपको किसी चीज़ को सहन करने के लिए, है ना, सहिष्णु बोलने के लिए, है ना। तो इसी प्रकार भगवान राम जो है बहुत ही सहिष्णु थे, है ना। और भगवान जो है बहुत बुद्धिमान थे, और बहुत ही स्वीट स्पोकन, है ना, मतलब बहुत ही मीठा मीठा बोलते थे, है ना। तो इस प्रकार, और भगवान राम जो है गर्व रहित थे, हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी भगवान जो है हमेशा की तरह रहते हैं, मतलब उनके अंदर कोई अहंकार नहीं था। और भगवान राम जो है वो बहुत ही क्या थे, कृतज्ञ, अब है ना। एक होता है उपकार, और एक होता है जो है अपकार, है ना। उपकार मतलब हेल्प करना, और अपकार मतलब किसी को नुकसान करना। तो भगवान अगर कोई उनका उपकार करता था तो भगवान उसको कभी नहीं भूलते थे, और भगवान जी का कोई अपकार करता था, है ना, तो भगवान उसको याद ही नहीं रखते थे, है कि नहीं। तो आप देखे होंगे जैसे छोटा सा गिलहरी था, है ना, और थोड़ा थोड़ा बालू लेके जो है वो समुद्र जो बांध बांधने के लिए डाल रही थी, है ना। तो भगवान ने उसको भी जो है क्या दिए, उसको भी क्रेडिट दिए, है ना, उसको भी जो है वो धन्यवाद दिए, है ना। और आखिर में क्या है
कि भगवान जो है वो शरणागत वत्सल है ना। भगवान शरणागत वत्सल है, वो कैसे पता चलता है? विभीषण को जब शरण दिए, है ना, जब विभीषण आए शरण लेने के लिए, विभीषण वैसे देखा जाए शत्रु, उनके शत्रु रावण का भाई थे। और जब विभीषण आते हैं और शरण लेते हैं कि कहते हैं कि हे राम मैं आपका ही हूँ, तो भगवान राम क्या करते हैं कि सबका ओपिनियन लेते हैं, जो है लक्ष्मण जी को पूछते हैं, सुग्रीव को पूछते हैं, है ना, जाम्बवान को पूछते हैं, हनुमान जी को पूछते हैं, सबको पूछते हैं, एक एक करके सबको पूछते हैं, अंगद को पूछते हैं, और सभी जो है वो मना करते हैं, ना 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 ना, शत्रु पक्ष है, शत्रु का हमें कभी भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार करते करते, तो जब सबको पूछ रहे हैं तो सभी ने पूछा, भगवान आप सबसे तो पूछ रहे हैं, आप खुद ही क्यों नहीं बता रहे हैं? आप क्या मत है तो बताइए जरा, है ना। मतलब यहाँ से भगवान जो है हमें सिखाते हैं कि एक लीडर जो है, वो एक नेता जो है वो क्या करना चाहिए, उसको सभी का मत को ग्रहण करना चाहिए, सभी से परामर्श लेना चाहिए, है ना। तो फिर जब भगवान जी को पूछा जाता है, कहते हैं कि आप अपना मत तो बताइए, तो फिर भगवान यहाँ पे बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं कि सकृत एव प्रपन्नो यस तवा स्मृति च याचते अभयम सर्वदा तस्मै तदामि यतद व्रतम मम। कहते हैं कि मैंने ना एक व्रत लिया हूँ, मैंने एक व्रत लिया हूँ कि कोई भी अगर कहता है कि हे राम आज से मैं आपका हूँ, और मेरे से जो है वो शक्ति के लिए प्रार्थना करता है, तो मैं तुरंत उसको जो है शक्ति प्रदान करता हूँ और उसको जो है सुरक्षा प्रदान करता हूँ, है ना। कोई भी अगर ऐसा करता है ना, तो आप सब भी जो है जहाँ जहाँ पे है, आप सब इतना तो आज प्रार्थना कर सकते हैं कि हे भगवान राम हम आपके हैं। तो इस प्रकार अगर कोई करता है तो भगवान राम जो है उसको शरण देते हैं। तो इसी प्रकार तो भगवान जी का शरण कैसे लिया जाए, तो भगवान जी का शरण भगवान के नाम के माध्यम से लिया जा सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते हैं कि ये जो बानर थे, वो बानर इतना उत्साही कैसे रहते थे, क्योंकि वो हर कोई भी काम करते थे उसमें वो बोलते रहते थे कि जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, है। चाहे बंद बांधना हो, चाहे वहाँ पे जो है किसी को पत्थर मारना हो, पेड़ फेंकना हो, जो भी करना हो, हमेशा क्या बोलते थे, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, है। तो ये जो भगवान का नाम, भगवान का नाम जो है वो क्या करता था, उनको जो है वो शक्ति प्रदान करता था, उनको हमेशा उत्साहित बना के रखता था। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभु